दोस्तों, गया जी में सीएम नीतीश कुमार का मंच धंस गया। अचानक से ही जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो मंच धंस जाता है और वो बाल बाल बचते हैं। उसी वक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तुरंत उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिसमें मंच पर नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए जो उनके समर्थक हैं वो एक माला लेकर आते हैं। दरअसल इस माला का जो वजन है वो 20 किलो होता है और इसी वजह से बहुत ढेर सारे लोग मंच पर चढ़ जाते हैं। जो उनके समर्थक है वो चढ़ जाते हैं। जब अचानक से मंच पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो मंच धंस जाता है, जिसकी आवाज भी सुनाई देती है। देखिए, बड़े मालक से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अब हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जनता दल यू के चंदौती प्रखंड के अध्यक्ष दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार गया जी के बेलागंज विधानसभा में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान ये हादसा होता है। और ये मंच सिर्फ एक बार नहीं धंसता है बल्कि एक और बार धंसता है, यानी कि 2 बार नीतीश कुमार का ये मंच धंसता है, जिसमें वो वहां पर मौजूद होते हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें तुरंत वहां से जो ठीक ठाक तरीके से उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। जो सुरक्षा कर्मी है इस दौरान जो वहां पर समर्थक मौजूद होते हैं, माला लेकर आए हुए होते हैं, उन्हें धक्का भी दे देते हैं और उन्हें तुरंत स्टेज से नीचे उतारा जाता है ताकि जो भीड़ है वो कम हो और स्टेज बहुत बुरी तरीके से ना टूट जाए। लेकिन धंसने की आवाज जरूर आती है, जिस वजह से जो सुरक्षाकर्मी है वो काफी पैनिक कर जाते हैं और फिर तुरंत नीतीश कुमार को वहां से जल्दी जल्दी हटाया जाता है, वहां से निकालने की कोशिश की जाती है। 2 बार ये मंच धंसा है और नीतीश कुमार के स्वागत में करीब 20 किलो की जो माला है वो पहनाने की कोशिश समर्थकों ने की थी और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। इसके बाद जो सुरक्षाकर्मी है वो तुरंत भीड़ को नीचे उतार देते हैं, पूरी तरह से मंच को खाली कराया जाता है। फिर इसके बाद नीतीश कुमार भाषण देते हैं और भाषण देके जब वो जा रहे होते हैं, इसके बाद भी एक बार फिर नीतीश कुमार का मंच धंसता है। और ये खबर बहुत बड़ी है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ ये चीजें क्यों हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा चुनाव जब शुरू होने वाले थे, यानी चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू होने वाली थी, उससे पहले जब नेताओं का दौरे होने लगे थे, एक के बाद एक नेता जाने लगे थे, तब भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार की गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, उनके काफिले के सामने हादसे की कोशिश होती है। और इस बीच एक और तस्वीर बाद में सामने आती है जब वो मंच पर उनके पास एक व्यक्ति पहुंच जाता है। नीतीश कुमार की सुरक्षा में ये चूक होती है। हालांकि फिलहाल जो ये वीडियो सामने आया है ये गया जी से सामने आया है, जहां पर अचानक मंच धंस जाता है और इस वजह से जो नीतीश कुमार हैं वो काफी घबरा भी जाते हैं। उनके आप हाव भाव से देख सकते हैं कि उनकी घबराहट दिखाई पड़ती है, किस तरह से वो घबरा जाते हैं और तुरंत जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार लगातार जो जनसभाएं हैं वो कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और बिहार चुनाव में अपनी पैठ को अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनकी अब बिहार में जनसभाएं नहीं होंगी, उनकी आज आखिरी जनसभाएं थी और इसके बाद वो बिहार में नजर नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार लगातार बिहार की धरती पर दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रत्याशी है वहां पर वो पूरी तरह से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ ही हमें तस्वीरों में कई बार दिखाई दिया है कि वो मंच से अपना भाषण तो देते ही हैं और इसके साथ ही जनता को संबोधित करते हुए अपनी बातें बताते रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा, ये बात अब तो बहुत आम हो चुकी है। बार बार जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से जब बयानबाजियां होती हैं तो यही लगता है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ने पहले चरण में ही काफी कुछ किया है। पहले चरण में ही प्रशासन को इतनी छूट दे दी गई थी कि प्रशासन ने अपने तरीके से काम किया था और अपने तरीके से काम करने का नतीजा हमने देखा भी था कि विजय सिन्हा लगातार प्रशासन पर आरोप लगाते रहे, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। उसने साफ तौर से कहा कि भाई जिन पर आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं वो जनता थी, वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे। और विजय सिन्हा का यह आरोप था कि ये पार्टी के गुंडे हैं और एसपी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तक को वो उल्टा सीधा बोलने लगे थे। हालांकि ये सारी चीजें हो रही थी पहले चरण के चुनाव में, हमें देखने को मिला। अब दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है, जिसके लिए जो नेता हैं वो लगातार मंच से बयानबाजियां कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और इसी तरह एक जनसभा की तस्वीर हमें अभी देखने को मिली जहां पर सीएम नीतीश कुमार का मंच धंस जाता है और सुरक्षाकर्मी उन्हें तुरंत घेर लेते हैं, तुरंत उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है और उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता किया जाता है कि उन्हें कुछ होना क्यों। क्योंकि हम जैसे ही देखेंगे, जैसे ही मंच धंसने की आवाज आती है तो जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं तुरंत नीतीश कुमार को घेर लेते हैं। नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा पैनिक होते हुए दिखाई दे
लेते हैं। उनकी हाव भाव से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा घबरा गए थे और इसके बाद तुरंत जो सुरक्षाकर्मी हैं समर्थकों को नीचे उतारते हैं, मंच से नीचे उतारते हैं और उसके बाद जो नीतीश कुमार हैं उन्हें लेकर भी उन्हें घेरते हुए नीचे लेकर जाते हैं और इसके बाद उन्हें लेकर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो वहां से चले जाते हैं। ये जो खबर है ये गया जिससे सामने आई है और नीतीश कुमार फिलहाल पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। हालांकि मंच जैसे ही धंसा था तो कुछ और बड़ा ना हादसा ना हो जाए इस वजह से उन्हें तुरंत वहां से निकाल दिया गया था। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।